नमस्कार। जनता सभा में आप सभी का स्वागत है। जनता सभा में जो नया हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है हिस्ट्री क्राइम से रिलेटेड, उसमें इतिहास से रिलेटेड जो भी बातें हम सभी आप लोगों को बता रहे हैं, उसी कड़ी में एक आज ऐसी लव स्टोरी हम आप सभी लोगों के सामने रखेंगे, बताएंगे, जो कि है अंग्रेजों की जो रानी है, रानी विक्टोरिया। उनको एक हिंदू नौकर से प्यार हो जाता है और ये प्यार को छुपाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे पापड़ बले और बहुत सारे जो है कोशिशें की। यहाँ तक कि जो भी सबूत थे, जो भी लव लेटर थे, वो सबको भी जला दिया गया, जिसकी वजह से ये जो पूरी घटना है वो बाहर ना आ सके। पर वक्त के साथ जो है घटना भी बाहर आ गई। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, इसके ऊपर किताब भी लिखी जा चुकी है, काफी सारे बातें हो चुकी हैं इस जो पूरी लव स्टोरी है उसके ऊपर। अब लव स्टोरी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले जो रानी विक्टोरिया है उनके बारे में थोड़ा मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उनका जन्म हुआ था 24/5/1819 के दिन। और इनका जो बचपन गुजरा वो काफी शासन में ये अपना बचपन गुजारती हैं, क्योंकि इनकी जो जब जन्म होता है तो इनके कुछ टाइम बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो माता थी वो इनको काफी दबाव में रखती थी अपने, और किसी मर्दों के साथ में इनको उठना बैठना या फिर किसी मर्दों के साथ में इनको बातचीत करना अलाउ नहीं था। जिसकी वजह से जो इनके स्कूल के जो टीचर आया करते थे इनको पढ़ाने के लिए, वो जब तक पढ़ाया करते थे तब तक जो है रानी यानी कि जो इनकी माँ है वो और इनके आसपास जो नौकर रहते थे वो लोग भी वहां पे घुमा ही करते थे, वहीं पर मौजूद रहते थे, क्योंकि ये उससे जो टीचर है उससे किस तरीके से बात कर रही है, वो टीचर इनसे किस तरीके से बात कर रहा है, सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती थी, सब चीजों पे ध्यान रखा जाता था। अब इसी दौरान इनका जो है इसी तरीके से इनका बचपन बीतता है, इनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद इसी तरीके से इनकी लाइफ जो है बीतती रहती है और ये क्वीन बन जाती हैं पूरे अंग्रेज की। और उसी टाइम पे अंग्रेज जो है हमारे भारत पे शासन किया करते थे। और जब इनकी उम्र 50 साल जैसी हो जाती है और इनका जब बर्थडे आता है, हैप्पी बर्थडे, उस टाइम पे यहाँ पे आगरा में एक कलेक्टर हुआ करते थे जो अंग्रेज थे। उन्होंने अपनी तरफ से रानी को गिफ्ट देने के लिए सोचा कि वो रानी को क्या गिफ्ट देवें। तो यहाँ पे बकायदा उन्होंने 100-200 लोगों को बुलाया और 100-200 लोगों को बुला के उन सबका इंटरव्यू लिया कि जो सबसे बेस्ट नौकर होगा यहाँ पे उसको हम लोग रानी के खिदमत में उसकी मतलब नौकर के रूप में भेजेंगे वहां पे रानी को सेवा देने के लिए। तो करीबन 100-200 लोगों को आगरा में इंटरव्यू लिया गया, उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया। एक था अब्दुल रहीम करके थे, वो सिलेक्ट होते हैं और उनके साथ में एक और लड़का था सिलेक्ट होता है। उस टाइम पे अब्दुल जो रहीम थे उनकी उम्र 24 साल है और वो यहाँ से सिलेक्ट होकर के नौकर के लिए जाते हैं अंग्रेज मतलब इंग्लैंड पहुंचते हैं और वहां पे क्वीन विक्टोरिया के मतलब नौकर बनते हैं। और इनके साथ में एक इनका दोस्त भी गया रहता है, वो भी साथ में ही मतलब नौकरी करने लगते हैं दोनों साथ में। अब धीमे धीमे ये जो रानी विक्टोरिया थी वो अब्दुल रहीम के इतना करीब आने लगी कि दोनों के बीच में काफी मेलजोल बढ़ने लगा। और जब मेलजोल बढ़ने लगा उसी के बाद जो है रानी विक्टोरिया ने अब्दुल रहीम को एक काम सौंपा कि तुम मुझे उर्दू और हिंदी बोलना और लिखना सब कुछ सिखाओगे, किस तरीके से बोला जाता है, लिखा जाता है हिंदी और उर्दू। अब अब्दुल रहीम अपना काम करने लगा, वो रानी विक्टोरिया को हिंदी और उर्दू लिखना और बोलना सिखाने लगा। इसी बीच जो वहाँ के राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, वो उनकी देहांत हो जाता है और ये अब्दुल रहीम उसी दौरान रानी विक्टोरिया के और करीब आ जाता है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि रानी विक्टोरिया ने बहुत सारे खत, बहुत सारे पत्र, लव लेटर जो है लिखे हुए थे अब्दुल रहीम के नाम पर। अब्दुल रहीम को, क्योंकि अब्दुल रहीम उस टाइम पे थोड़ा साथ में ही महल में ही नहीं रहना रहता था, थोड़ा दूर रहना रहता था, सुबह शाम नौकरी या दोपहर में आया जाना सब लगा रहता था। तो जो रानी विक्टोरिया है वो लेटर लिखती थी अब्दुल रहीम को और उसमें बकायदा जो भी हार्ट बनाना रहता था या फिर जो भी अलग अलग सिंबल बना करके ये अब्दुल रहीम को भेजा करती थी लेटर, और अब्दुल रहीम भी उनको लेटर भेजा करता था और दोनों एक दूसरे का लेटर इसी तरीके से भेजा करते थे। और ये लेटर जो है धीमे धीमे ये जो बात थी महल में जो है वहां पे सबको पता चलने लगी और अब्दुल रहीम से बहुत सारे लोग जलने भी लगे, पर कोई कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि अब्दुल जो रहीम है वो सबसे ज्यादा करीब थे महारानी के। और महारानी
और अब्दुल रहीम, ये दोनों में उम्र का करीबन आधा डिफरेंस था। यानी कि अब उस टाइम पे अब्दुल रहीम 25 साल का था और महारानी जो है वो 50 साल की थी। तो उम्र भी आधा से ज्यादा था दोनों का एक दूसरे के बीच में। फिर भी दोनों का प्यार इस कदर आगे बढ़ा और दोनों करीबन 15 साल तक एक दूसरे के साथ में रहे और दोनों के रिश्ते अंग्रेज तक पहुंच गए। मतलब सभी लोगों तक, वहां पे इंग्लैंड में सभी लोगों को पता चल गया कि रानी विक्टोरिया जो है वो एक नौकर से प्यार करने लगी हैं और वो नौकर भी उनसे प्यार करने लगा है। और एक दिन ऐसा आता है 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है और उनकी मृत्यु के बाद अब्दुल रहीम जो है उनका बुरा दिन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो क्वीन की जो मतलब रानी की जगह पे जो दूसरी नई रानी आती है वो अब्दुल रहीम को काफी परेशान करने लगती है और अब्दुल रहीम भी वहां से फिर इंडिया आना चाहता है और उसको वहां से बकायदा इंडिया भेज भी दिया जाता है। पर जब महारानी के साथ में अब्दुल रहीम का रिश्ता चल रहा था जिस टाइम पे, उस टाइम पे रानी विक्टोरिया ने भारत में अब्दुल रहीम के लिए बहुत सारे जमीन जायदाद इसके नाम पे कर दिया था आगरा में ही। और दूसरी चीज, उस टाइम पे इंडिया में कोई भी डिसीजन लेना रहता था या और सब कुछ रहता था तो उस दौरान अब्दुल रहीम से सलाह लेकर के ही रानी विक्टोरिया कोई भी डिसीजन लिया करती थी। एक तरीके से अब्दुल रहीम उस टाइम पे भारत सचिव की तरीके वहां पे काम करने लगे थे कि कोई भी सलाह लेनी है भारत में, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो अब्दुल रहीम के सलाह के हिसाब से ही काम हुआ जाता था। यहाँ तक कि रानी जो है अब्दुल रहीम से ही पूछा करती थी कि वहां पे ऐसा है तो अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इतना मतलब दोनों के बीच में प्यार था। पर 1901 में उनकी मृत्यु के बाद अब्दुल रहीम को भारत आना पड़ा और भारत में आकर के अब्दुल रहीम आगरा में एक इनके नाम पे जो जमीन की हुई थी वहां पर एक ये लॉज स्टार्ट कर देते हैं। और लॉज चलाते चलाते जब ये करीबन 1909 के आसपास, यानी करीबन जब महारानी की मृत्यु हुई थी उससे करीबन 8-9 साल बाद ये जो अब्दुल रहीम है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। भारत में आने के बाद अब्दुल रहीम भी अपना जो उनका प्यार था महारानी के प्रति, जो महारानी की तरफ से उनका था, ये दोनों का जो लव स्टोरी थी उसके ऊपर कभी अब्दुल रहीम ने खुल के यहाँ पे भी बात नहीं किया। उसका 2 रीजन जो बड़े बड़े हिस्ट्रीकार हैं, जो इतिहासकार हैं, वो बता रहे हैं कि पहला रीजन ये था कि यहाँ पे अंग्रेज का शासन था और अगर अंग्रेज को किसी भी तरीके से इस बात की भनक लगती कि मतलब क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के खिलाफ जो है ये इंसान मतलब इस तरीके से बोल रहा है ऐसा कुछ, तो इनकी जान भी जा सकती थी यहाँ पे। और दूसरा रीजन ये मान रहे हैं कि ये अब्दुल रहीम जो विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया, उनके इतना करीब थे कि इन दोनों का प्यार था वो इस तरीके से लोगों के साथ जो है साझा नहीं करना चाहते थे अब्दुल रहीम। और जब अब्दुल रहीम की देहांत हुआ तो पास में ही जो शमशान है वहां पे उनको जो है दफनाया गया और अंग्रेजों ने बकायदा इनका जो मकबरा है वहां पर पूरा छतरी उतरी बनाया है और उस हिसाब से इनको इतना सम्मान दे करके उनको वहां पे दफनाया गया। और जब भारत के लोगों को पता चला इस लव स्टोरी के बारे में तो वहां पे हर साल जो है मेला लगता है आज, और आज भी उस जगह पे अभी भी जो है मेला हर साल वहां पे लगता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान, उसको बहुत ही लोग फिर पावरफुल मानने लगे, बहुत ही ताकतवर मानने लगे अब्दुल रहीम को, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो क्वीन विक्टोरिया के, रानी विक्टोरिया के इतने करीब था और उस इंसान, वो पावरफुल इंसान जो पूरे अंग्रेजों पर और पूरे भारत की क्वीन मानी जाती थी, उससे उनके इतना करीब था ये इंसान, जिसकी वजह से आज भी वहां पे मेला लगता है और लोग अब्दुल रहीम को बहुत ही सम्मान से देखते हैं। तो ये थी क्वीन विक्टोरिया की और एक भारतीय नौकर अब्दुल रहीम की लव स्टोरी। आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।